तो एक जीत दर्ज कर ली है प्रीमियर लीग में जैसे तैसे एक पेनल्टी के भरोसे हम मैच जीत गए हैं क्रिस्टल पैलेस से। तो देखिए यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता हूँ कि मैनेजर्स को सैक किया जाए, लेकिन अभी एविडेंट है कि पोचेटिनो को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको मैनेज किया जाए। कुछ डिसीजंस जो हैं आज के मैच में भी मुझे समझ नहीं आए, तो उनकी मैं बात करूँगा। अ, क्या ये जो जीत है ये पोचेटिनो को और टाइम देती है? देखिए बात ऐसी है कि मैनेजर सैक करना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए नहीं कि ट्रस्ट द प्रोसेस या पोचेटिनो इज द मैन जो हमको गाइड करेंगे इन द नेक्स्ट एरा और पोचेटिनो जो है सब सही कर देंगे मैजिकली। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं लगता। ऐसा है कि 4 ट्रांसफर विंडो में है ना 4 अलग-अलग मैनेजर हो जाएँगे अगर आप अभी पोचेटिनो को सैक करते हो तो, जब से ये ओनरशिप आई है। तो ओनरशिप आई थी 2022 के समर में, तब थॉमस टुचेल मैनेजर थे। फिर 2023 के जनवरी में ग्रैहम पॉटर मैनेजर थे। अभी 2023 का जो समर था उसमें पोचेटिनो मैनेजर हैं, और अब जब आप सैक कर दोगे, अभी जनवरी आ रहा है, तो फिर एक नया मैनेजर होगा। तो 4 ट्रांसफर विंडो में 4 मैनेजर, मतलब फिर वो प्लेयर भी सोचेंगे कि भाई हम क्यों ही आए हैं यहाँ पे, इतनी जल्दी-जल्दी यहाँ मैनेजर सैक हो रहे हैं, कोई डायरेक्शन है नहीं, कुछ नहीं है, वो सारी तो चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है, मुझे लगता है कि पोचेटिनो को लीग कप का अरे गोल मार दिया, बर्नार्डो सिल्वा ने क्या गोल मार दिया, अभी एवर्टन मैन सिटी चल रहा है। लीग कप तक का टाइम दिया जाएगा पोचेटिनो को, मुझे लगता है अभी सेमीफाइनल है मिडलसब्रो से, तो शायद ओनर सोच रहे होंगे कि एक अच्छा चांस है फाइनल तक पहुंचने का, मे बी अगर कुछ हो जाता है लीग कप के टर्म्स में तो सीजन कुछ बच सकता है, माइट बी पॉसिबल। शायद ये चल रही है अभी फिलहाल थॉट प्रोसेस। बाकी अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच के बारे में देखिए ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। इट वाज मोर ऑफ द सेम। बहुत लोग कह रहे थे कि यार देखो फर्स्ट हाफ की तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, फर्स्ट हाफ ठीक था। मैं कहूँगा वो ना बेयर मिनिमम है जो फर्स्ट हाफ में हम कर रहे थे ना, दैट काइंड ऑफ टैलेंट, द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट वी हैव, हमको ना एज फैन ज़्यादा डिमांडिंग होना पड़ेगा अपनी टीम से। इतनी स्पेंडिंग आपने की है, आपके पास इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, वो बेयर मिनिमम है, वो उतना तो करना ही है इनको, वरना इनकी कोई मतलब नहीं है इनका क्लब में रहने का, इन प्लेयर्स का। तो मुझे तो ये लग रहा था कि वुल्स का जो फर्स्ट हाफ था वो बेटर था, जो हमने पैलेस के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ खेला, लेकिन एक अच्छा गोल आया, मुद्रिक ने बढ़िया गोल मारा, गुस्तो की ब्रिलियंस थी उसमें। एनकुंकू के आने से थोड़ी सी आप कह सकते हो कामनेस आई है एक हमारे अटैक में, रश नहीं कर रहे हैं हम, वरना काफी सारे हम डिसीजंस जो हैं बहुत जल्दी जल्दी में लेते हैं फाइनल थर्ड में, तो एनकुंकू के आने से थोड़ा सा फर्क तो दिख रहा है। मे बी एनकुंकू शायद ठीक कर दें चीजों को इन द लॉन्गर रन। तो ये तो फर्स्ट हाफ था, फिर वही एक क्रॉस आता है, डिफेंडिंग होती नहीं है क्रॉसेस पे हमसे, और फिर मोमेंटम जो है क्रिस्टल पैलेस के पास है। सेकंड हाफ बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, कुछ था नहीं सेकंड हाफ में, और गलतियां, इंडिविजुअल मिस्टेक्स बहुत हमने की पूरे मैच में, काइसेडो, डिसासी, बदियाशील, और उसके बाद अगर हम बात करें निकलस जैक्सन ने एक जो चांस मिस किया, जो कि एक ब्रेड एंड बटर चांस होता है एक स्ट्राइकर के लिए, जो उनको 10 में से 9 बार मारना चाहिए अगर इस लेवल पे उनको रेगुलरली फुटबॉल खेलनी है चेल्सी के लिए। तो एक गोल और मार दिया, उसके बाद वो ऑफसाइड हो गया। नोनी मदुए के आए ऑफ द बेंच, उन्होंने जो है मैच फिर चेंज किया, पेनल्टी भी फिर उन्होंने ही दिलाई, थोड़ा ब्राइट लग रहे थे, और उस पेनल्टी के भरोसे हम वो मैच जीत गए। बिग अप्स टू नोनी मदुए के, इतने प्रेशर में उन्होंने वो पेनल्टी ली, मुझे लग रहा था कि कौन पेनल्टी लेगा, बिकॉज एनकुंकू भी नहीं थे फील्ड पे, पाल्मर भी नहीं थे, स्टर्लिंग भी नहीं थे, एनजो भी नहीं थे, तो कौन कौन लेगा वो पेनल्टी। बट नोनी मदुए के स्टेप्ड अप और उन्होंने पेनल्टी ली। विंबलडन के अगेंस्ट भी उन्होंने पेनल्टी ली थी लीग कप में हमारे लिए, तो अच्छी बात है वो पेनल्टी कन्वर्ट हुई, मैच को हमने ढंग से सी ऑफ कर लिया, जीत गए। लेकिन क्या ये राय बदलता है मेरी पॉच के बारे में? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि पॉच कंट्रोल में है किसी भी चीज के। सब्स्टिट्यूशंस मुझे नहीं समझ आए। इयान मार्टसन को आपने निकाल दिया, आपने मुद्रिक को निकाल दिया 1-1 पे, और लाविया और थियागो सिल्वा को डाल दिया आपने, कॉलविल को भी हटा दिया आपने। तो समझ नहीं आया, मतलब मुझे वो किस तरीके के सब्स्टिट्यूशंस थे, और ये जो 3 सेंटर बैक खिलाने का ये जो ऑब्सेशन है, ये क्या ऑब्सेशन है मुझे समझ नहीं आता है। मतलब आप राइट विंग पे खिला रहे हो आप इयान मार्टसन को, आप नोनी मदुएके को स्टार्ट नहीं करा रहे। उसके बाद जब आपको सब्स्टिट्यूशंस करने हैं और आपको और प्लेयर को लाना है, तो थियागो सिल्वा और रोमियो लाविया कैसे एक बार में सब्स्टिट्यूट होके आ रहे हैं मैटसन और कॉलविल की जगह? 3 सेंटर बैक क्यों रखने हैं आपको? उसके चक्कर में क्या हुआ, डिसासी को राइट बैक खेलना पड़ा, मालो गुस्तो को लेफ्ट बैक जाना पड़ा। आप मार्टसन को एज अ लेफ्ट बैक स्टार्ट कराओ ना, राइट विंग पे आप मदुएके को स्टार्ट कराओ।
मार्टसन को मुझे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्टिव लगे नहीं राइट विंग पे, और लेफ्ट विंग हमारी डेड इसलिए थी बिकॉज़ मुद्रिक को अगर फ्लरिश करना है, तो एक अच्छा फुल बैक चाहिए उस तरफ। मालो गुस्तो जो हैं, वो अच्छे से आज आप देखो सपोर्ट कर रहे थे इयान मार्टिसन को, लेकिन इयान मार्टिसन की वो नेचुरल पोज़ीशन नहीं है, तो अनकंफर्टेबल लग रहे थे वो वहाँ पे। यहीं पे इयान मार्टिसन को लेफ्ट बैक खिलाया होता, मुद्रिक वाली साइड, तो मुझे लगता है कि आपको बेटर आज परफ़ॉर्मेंस ऐसे मुद्रिक की परफ़ॉर्मेंस ओवरऑल भी बहुत अच्छी थी। काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी मुद्रिक की। फर्स्ट हाफ तो स्पेशली बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे मुद्रिक, एंड ही इज़ इम्प्रूविंग गेम बाय गेम। बहुत अच्छा लग रहा है मुद्रिक को देख के। लेकिन जो मुद्रिक का आप पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट करना है ना आपको, उनके साथ आपको एक प्रॉपर ओवरलैपिंग फुल बैक खिलाना पड़ेगा, वरना वो चीज़ नहीं होगी। तो जो स्टबर्ननेस है ना पोचेटिनो की, मुझे समझ नहीं आ रही है टू बी ऑनेस्ट। निकोलस जैक्सन कैसे हर मैच में 90 मिनट खेल जा रहा है यार? क्या ये है कि भई स्ट्राइकर्स नहीं है हमारे पास? ठीक है, एनकुंकू को हटाने का मतलब समझ आता है मुझे कि 70 मिनट आप खिला सकते हैं। हेड्स अप मिला होगा मेडिकल टीम से कि भई अभी इंजरी से बंदा वापस आया, तो ज़्यादा आप मत स्ट्रेच कीजिए उनका प्लेइंग टाइम, वो सारी बातें ठीक हैं। रोमियो लाविया को भी इसलिए फिर पोस्ट मार दिया सिटी ने। फिर रोमियो लाविया को आप इसलिए शायद कम मिनट्स के लिए लेके आए, बिकॉज़ ऑब्वियसली इंजरी से दोनों बहुत लंबी इंजरी से जो है वापस आए हैं दोनों, लाविया और एनकुंकू। तो ठीक है, वो बात समझ आती है, लेकिन क्यों आप नेचुरल पोजीशन में प्लेयर्स को नहीं खिला रहे हो? मतलब एक आपको फुल बैक रखना है, आपको सेंटर बैक्स ही खिलाए जाने हैं। 3 सेंटर बैक्स क्यों आप खिलाते हो बार-बार? ऐसी कौन-सी डिफेंसिव सॉलिडिटी मिलती है आपको? हाइट बोली थी पोचेटिनो ने, एक रीज़न है कि हम सेट पीस पे इतने गोल्स क्यों कंसीड करते हैं। तो आप डिफेंड तो वैसे भी नहीं कर रहे हो ना, ट्रेनिंग ग्राउंड पे तो आप कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, सेट पीस से या वो क्रॉसेस को डिफेंड करने के लिए जो हमको देखने को मिले कि हाँ भाई कुछ इंप्रूवमेंट हुई है उस लिहाज से। तो इंप्रूवमेंट कुछ नहीं है कंपेयर टू लास्ट गेम। इट्स जस्ट दैट कि 2 चांस जो थे वो हमने कन्वर्ट कर दिए। वैसे तो कायदे से पहले ही मैच किल हो जाना चाहिए था। एनकुंकू को एक बहुत अच्छा चांस मिला था। ब्लेम नहीं करूँगा, मैच शार्पनेस की कमी है साफ। इतने लंबे अरसे के बाद कोई प्लेयर आता है तो मैच शार्पनेस नहीं आ सकती एकदम से। निकोलस जैक्सन अगेन डिसअपॉइंटिंग, पेशेंस खत्म होता जा रहा है। निकोलस जैक्सन खत्म ही हो गया इनफैक्ट, बट अनफेयर है निकोलस जैक्सन को भी इस तरीके से हार्शली हम जो एकदम ही मतलब उनको हम कुछ समझते ही नहीं है एज़ अ फुटबॉल प्लेयर। 7 गोल मारे हैं उस प्लेयर ने, बहुत स्ट्राइकर हमारे रहे हैं पिछले सीज़न्स में जिन्होंने 7 गोल तक नहीं मारे। और ठीक है, वो जितनी प्लेयर की एबिलिटी उतना वो कर रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस मिस कर रहे हैं लेकिन निकोलस जैक्सन। गलती उनकी नहीं है, गलती ओनरशिप की है। एक प्रॉपर आप सीरियस स्ट्राइकर नहीं लाओगे, एक ऐसा स्ट्राइकर जो चेल्सी लेवल या प्रीमियर लीग लेवल हो, और जिस जो सिर्फ़ अपना 3rd सीज़न खेल रहा है सीनियर फुटबॉल का या डिवीज़न 1 फुटबॉल का, तो इस तरीके की चीज़ें करेगा। तो ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेशेंस रखो। देखो लीग कप का सेमीफ़ाइनल लीग कप का क्वार्टर फाइनल जीत गए, आज देखो फिर एक मैच जीत गए, और अब तो पाल्मर और स्टर्लिंग भी जो हैं अवेलेबल हो जाएँगे नेक्स्ट गेम में। फिर देखना ऑलमोस्ट लगभग सारी टीम आ जाएगी, एन्ज़ो भी हो सकता है आ जाए। तो देखो ये सारी चीज़ें फालतू की बातें हैं। अभी 2-3 मैचेस जब तक कंसिस्टेंटली हम नहीं जीतेंगे, जो कि हम नहीं जीते हैं एक बार भी इस सीज़न में, 2 मैच लगातार हम नहीं जीत पाए अभी तक। तो तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, और ये सिर्फ़ एक पेपर ओवर द क्रैक्स वाली विन है। आप ज़्यादा इस डोंट रीड टू मच इंटू दिस विक्ट्री। अगर आपने मैच नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, को बिल्कुल भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं थी। तो हम जीत गए जैसे-तैसे मैच, अच्छी बात है, बट हमको और एक्सपेक्ट करना है इस टीम से। हमको और ज़्यादा जो है अच्छी फुटबॉल की उम्मीद करनी है, क्योंकि ये इस जिस तरीके की ये टीम है और जिस तरीके का हम खेल रहे हैं अभी, साफ दिख रहा है कि मैनेजर की कोई पकड़ नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके हमको जवाब चाहिए होंगे, और एक जो सवाल ये है कि आप अपनी नेचुरल पोजीशंस में क्यों नहीं खिला रहे प्लेयर्स को, वो उसका जवाब पता नहीं कब मिलेगा। तो देखते हैं ये स्टबर्ननेस कब तक रहती है पोचेटिनो की, और क्या सोच रहे हैं पोचेटिनो, किस तरीके का उनका प्लान है इस टीम को पिक करने के पीछे, क्या टैक्टिकल सेटअप रहता है, और जो भी है वर्क तो कर नहीं रहा है, तो एटलीस्ट प्लेयर जो है उनको आप वहां तो खिलाएं जहां वो अपनी बेस्ट फुटबॉल खेलेंगे। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। अब देखिएगा, अब इतनी ज़्यादा स्टबर्ननेस है पोचेटिनो की कि स्टर्लिंग विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम लूटन टाउन अवे, और मुद्रिक को ये बिठा देंगे। मुद्रिक ने आपके पिछले 3 मैच में 2 गोल मारे हैं। तो जो प्लेयर फॉर्म में है, जो आपको लग रहा है थोड़ा इम्प्रूव करना चाहता है, उसको आप नहीं खिलाओगे। पक्का मुझे पता है कि मुद्रिक इज़ गोइंग टू बी बेंच्ड फॉर स्टर्लिंग इन द लूटन गेम, जो लूटन अवे हमारा गेम है 30 तारीख को। तो देखते हैं क्या होता है, बट ये सब चीज़ें हैं। और ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हो रही हैं। 6 घंटे पहले ही आ गया था कि मार्टसन विल बी स्टार्टिंग राइट विंग पे आज। तो क्या चल रहा है क्लब में पता नहीं। फिर एक पावर स्ट्रगल की बात आ रही है टॉड बोली और बेदाद इकबाली में कि विजन शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत अजीब-अजीब चीज़ें चल रही है क्लब में।
तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट हाँ, ये परफॉर्मेंस है तो मैं तो खुश नहीं हूँ। बाकी आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैप्पी कि वी गॉट द 3 पॉइंट्स, बट नॉट एट ऑल अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। 2 जो पॉजिटिव्स मैं मेंशन करना भूल गया, वो ये थे कि पेट्रोविच की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे-अच्छे सेव्स किए पेट्रोविच ने, और 1-2 बार तो ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल पैलेस शायद गोल स्कोर कर सकती है, लेकिन पेट्रोविच के काफ़ी सही और अश्योर्ड गोलकीपर लगते हैं वो। तो लेट्स होप कि वो अपना अच्छा फॉर्म जारी रखें। एंड मैन ऑफ द मैच कॉनर गैलेगर भाई, मतलब अगेन द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, और जिस तरीके से उन्होंने पूरा अपना 120% दिया आज भी, और ही वॉज एवरीवेयर, पूरी जान लगाई उन्होंने। तो उनको देख के लगता है कि हाँ, अभी भी थोड़ी जान बाकी है इस टीम में। बाकी तो और कोई प्लेयर आपको ऐसा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता नहीं दिखेगा इस सीज़न जैसा गैलेगर ने किया। तो ये दो मैं ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें पॉजिटिव थी आज के मैच में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग।